कामरान बलूच नाम सुना है आपने? टिकटॉकर है। कुरान मजीद कहता है जैसा मर्द होगा वैसी औरत होगी, लेकिन फिरौन को हजरत आसिया क्यों मिली? वजह दाढ़ी उसकी सुन्नत के खिलाफ है, लिबास उसका सुन्नत के खिलाफ है। मैं टिकटॉकरों से कहता हूं अपने टिकटॉकर बनाओ, मशहूर करो अपने को, पर शरीयत के मामले में आंख मत डालो। अपने टिकटॉक को चमकाने के लिए कुरान के नाम को इस्तेमाल मत करो। अपने टिकटॉकों को चमकाने के लिए नबी के नाम इस्तेमाल मत करो, सहाबा का नाम इस्तेमाल मत करो। मैं साफ कह रहा हूं। कामरान बलूच कहता कि मैं तुम लोगों से पूछता हूं, यानी उलमा से पूछ रहे हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि नेक मर्द को नेक औरत और नेक औरत को नेक मर्द मिलेगी, तो फिर फिरऔन को हजरत आसिया क्यों मिली? उससे हजरत आसिया के निकाह क्यों हुआ? ये सवाल कर रही है वो। तो मैं कामरान बलूच से कहता हूं, आप आ जाओ मेरे सामने, मैं और आप मिलकर टिकटॉक बनाते हैं। मैं आपके सामने कुरान भी रखूंगा और तफसीरें भी रखूंगा। अल्लाह ने कुरान में यह फरमाया कि पाकीज़ा मर्दों के लिए पाकीज़ा औरतें हैं और बदकार मर्दों के लिए बदकार औरतें हैं। समझे नहीं? हज़रत आसिया जब फिरऔन से उसका निकाह हुआ था, कुर्बत नहीं हुआ था। समझे नहीं? ये आपस में मिले नहीं थे बिल्कुल। इसीलिए तो हजरत आसिया ने फिरऔन से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ये छोटा सा बच्चा है, इसको हम संभालते अपने घर में, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी, वो आपस में मिले नहीं थे। तो इस वजह से फिरऔन से निकाह तो हुआ था, पर फिरऔन से कुर्बत नहीं हुई थी। हाँ, फिरऔन जालिम था, फिरऔन कातिल था, पर फिरऔन का जो ज़ाहिरी उलिया था वो बिल्कुल उस वक़्त के नबी के सीरत और सूरत के मुताबिक था। तुम्हारी तरह तुम्हें तो अपनी नबी की सीरत और सूरत दोनों से नफरत है। तुम पहले नबी की सीरत सूरत को अपनाओ, बाद में तुम उलमा पे इतराज करो। समझे नहीं? इसीलिए आसिया जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में नबी को मिलेगी। दूसरी मरियम बिन्त इमरान, ये भी नबी अलैहिस्सलाम को जन्नत में उसके निकाह में मिलेगी। तीसरी औरत मूसा अलैहिस्सलाम की वो बहन जिसका नाम कुलसूम है, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन के महल तक पहुंचाने में रहनुमाई की थी। ये तीनों औरतें जन्नत में नबी अलैहिस्सलाम को निकाह में मिलेंगी, और ये तीनों वो औरतें हैं जिनको किसी का हाथ नहीं लगा, क्योंकि हज़रत मरियम भी किसी मर्द का हाथ नहीं लगा था, कुलसूम को भी किसी का हाथ नहीं लगा, आसिया को भी किसी का हाथ नहीं लगा। तू क्या जाने इन शरीयत के मामलों को? अगर टिकटॉक बनाना है मेरे सामने भेजो, मैं कुरान खोलूंगा, उसके मुताबिक फिर बना, फिर पता चलेगा। मैं अब भी कह रहा हूं, आइंदा इस तरह की वीडियो कुरान और उसके मुताबिक मत बनाना। फिर जो शरीयत का हुक्म है, फिर मैं वो हुक्म नाफिज करके फिर इंशाअल्लाह मैं शरीयत का पूरा मुकम्मल हुक्म बताऊंगा तुम्हें कि हुक्म क्या होता है। अब भी मैंने तुम्हें ये मसला समझा दिया, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। इस बेदब को इतना भी पता नहीं, कहता अल्लाह कुरान में कहता है, कहता नहीं अल्लाह कुरान में फरमाता है। लफ्ज अल्लाह के लिए फरमाना अल्फाज आता है, कहता बेअदबी है। नबी के लिए भी लफ्ज फरमाना आता है, कहता और ये चीज़ें बेअदबी, ये नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मामले समझने और दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ें।